मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है कि लाइफ इज़ अ रेस। इसके कारण से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव भी कर लेते हैं। अचीव करने के बावजूद भी उनको खोखलापन महसूस होता है। तो इस पैराडाइम को चेंज करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं? थोड़े टाइम के बाद देयर वुड बी समवन हु इज गोइंग टू बीट यू। सब चीजें आज तक जितनी भी साइंस ने क्रिएट की हैं और वही बिजनेस बनता आया है। पहले जैसे दो लोग बात करते थे तो वो स्क्रिप्चर बनता था, बुक बनती थी, अब दो एज इट इज रिकॉर्ड होके एक पॉडकास्ट बनता जा रहा है। एआई भी कॉन्शियसनेस को अचीव कर सके। अर्जुन केवल इंटेलिजेंस से संतुष्ट नहीं हुआ। 10 टॉप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। चेतना क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, राधे राधे। राधे राधे। सो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज। एंड जितना मैंने आपके बारे में सुना और आपके बारे में पढ़ा तो मेरे को जान के पता चला कि आप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लीनिएज में आप उनके फैमिली मेंबर, एक फैमिली वंशज है। और पर्सनली मैं मतलब राधा रमन जी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता हूँ। और वृंदावन में मैं जब भी जाता हूँ तो राधा रमन जी मतलब मेरे फेवरेट ठाकुर है। तो जब मुझे ये बात पता चली कि जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया है, आप उन्हीं के वंश में से एक है, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। और मेरी बहुत इच्छा हुई कि किसी तरह से आपसे अ, ऐसा कहते हैं कि लव मात्रे साधु संगे सर्व सिद्धि होए, कि एक आँख को झपकने में जितना टाइम लगता है, उसका 14th पार्ट भी अगर हमको एक साधु का संग मिल जाता है, तो हमको सर्व सिद्धि मिल जाती है। पूरा का पूरा मोक्ष, भगवत धाम, भगवान की भक्ति, जितनी भी टाइप की मुक्ति है, हमको सर्व सिद्धि मिल सकती है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और आप आईआईटी मंडी के इस कैंपस में आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ मैं लास्ट ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस से पास हुआ हूँ देहरादून से। और अभी करंटली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। और करंटली जो मैं अभी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ कि लाइफ इज़ अ रेस। लोग लाइफ को एक रेस के पैराडाइम से जज करते हैं। और इसके कारण से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव भी कर लेते हैं, पर अचीव करने के बावजूद भी उनको खोखलापन महसूस होता है। तो इस पैराडाइम को चेंज करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं? और इस पैराडाइम को चेंज करने के लिए एक नॉर्मल यूथ क्या समझ सकता है? स्पेशली जो आजकल के लोग हैं जो बीटेक, एआई, एमएल और मैं एमबीए वाले, जो आजकल का जो यूथ आता जा रहा है, जेनजी यूथ जो आ रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर कैसे टैकल कर सकता है? इस चीज़ से कैसे बच सकता है? और एक सही दिशा में कैसे जी सकता है? देखिए, लाइफ को एक हद तक रेस मानना हमारे जीवन में मोटिवेशन लेकर आता है, पर ऑलवेज इसको रेस मानना लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। अचीवमेंट्स के प्रति हमको उसको रेलिश करने का अवसर नहीं दे सकता। तो हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि रेस तो है, पर वो रेस हम मान किसके साथ रहे हैं। एक बार चूहों में रेस हुई और चूहों की रेस में जीतने के बाद भी चूहा ही रहा आदमी। तो तो रेस अगर कभी की जाए तो उसका आधार क्या है? क्योंकि अगर उसका आधार आप लाइफ में कितने भी मेजरली आज के टाइम पर रेस के दो फाउंडेशंस हैं, एक फाइनेंस और एक फेम। यस। ये दो चीज पर आदमी रेस करता है, और फाइनेंस और फेम को आप किसी भी लिमिट तक रेस कर लीजिए, थोड़े टाइम के बाद देयर वुड बी समवन हु इज गोइंग टू बीट यू, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम फॉरएवर। हर थोड़े साल में जो टॉप 10 की लिस्ट है वो चेंज होती जाती है, चेंज होती जाती है। आज कोई फेमस है तो कल वो डिफेम्ड हो जाएगा। तो लाइफ के दो रेस तब माना जाएगा जब फाउंडेशन केवल फेमस
होना और फाइनेंसेस होना है। बट फाइनेंस और फेमस होने के बाद भी कितनी भी ऊंचाई तक अपन पहुंच जाए, क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास सेटिस्फेक्शन कितना है। फिर इन दोनों चीजों को चरम तक पाने के बाद भी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हम उसके बाद भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। रोटी वही है, बस केवल प्लेट का ब्रांड चेंज हुआ है, नथिंग एल्स। पहले शायद 100 रुपए वाली थी, अब 10,000 वाली है, दैट्स इट। सिचुएशन वही है। तो जब हम लाइफ को फेमस होने और फाइनेंस होने से थोड़े और बिगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जिसको हमारी वैदिक नॉलेज कहती है मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जब 4th डायमेंशन गोल हमारी लाइफ में होगा, तो मैंने माना कि फाइनेंसिस स्टेटस पर कभी कभी रेस होगी, फेमस होने के लिए भी कभी कभी रेस होगी, बट वो रेस जहां तक जरूरी है वहां तक जरूरी है। और जब हम एक बार जब लाइफ का फाउंडेशन धर्म रखेंगे, वैल्यू सिस्टम रखेंगे, राइटनेस रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी रखेंगे, तब आप थोड़ा रेस से बाहर होकर के जो आपने अचीव किया उसको रिलिश भी कर पाएंगे। हमने जो पाया है, हम अचीव करने के बाद भी आज के समय रेस में ही है। एग्जैक्टली उसके बाद भी एक सेटिस्फेक्शन है, वो नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने पर्पस ऑफ लाइफ केवल बीइंग फेमस एंड बीइंग फाइनेंशियल अचीव्ड, इतना ही रखा है। पर लाइफ का गोल वैदिक ट्रेडिशन कहता है, हमारे संतों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा कि 4 पुरुषार्थ हैं। हम एक सीमा तक अपनी लाइफ का फाउंडेशन धर्म को रखें, फिर आगे बढ़े। तो वी ऑल्सो एक्सेप्ट कि अर्थ और काम को भी हमें महत्व देना चाहिए। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो काम को धीरे धीरे सीमित कीजिए, अर्थ को परमार्थ की तरफ चेंज कीजिए, धर्म को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए और मोक्ष के लिए भी कोशिश कीजिए। तो पूरी लाइफ में जब फाउंडेशनल चेंजेस होंगे तो एक्साइटमेंट भी बना रहेगा। एक्साइटमेंट भी बना रहेगा। तो वरना वो जो लाइफ में जो बोरिंग है, एक टाइम पे ऐसा भी हो जाता है कि ना लोग बोर हो जाते हैं। हाँ, करें क्या? एग्जैक्टली 50-60 के बाद ही बोर हो रहे हैं, उस एज में बोर हो रहे हैं, युवावस्था में बोर हो रहे हैं। exactly. आज मैंने देखा है एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है। तो फेमस एंड फाइनेंसेस आज लोग 25-25 साल में हो रहे हैं, 30-30 साल में हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली सोशल मीडिया के ओनर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में जो हैं, वो बहुत अर्ली एज में फाइनेंशियली भी टॉप 100 में आ रहे हैं, फेमस भी हो रहे हैं। अब उसके बाद वो केवल उसकी मेंटेनेंस की रेस में और बहुत डीप स्ट्रेस में है। एग्जैक्टली तो क्योंकि लाइफ को केवल 2 एथिक्स तक रखा है। तो हम जब जीवन को के हर डायमेंशन को संतुष्ट करके चलेंगे, तो अच्छा रहेगा। घर के अंदर भी सफाई रखनी, घर के बाहर भी सफाई रखनी। एक अच्छे आईआईटी का कैंपस है तो गार्डन भी अच्छा होना चाहिए, रोड भी अच्छी होनी चाहिए, अंदर भी अच्छा होना चाहिए, बाहर भी सब कुछ अच्छा रखना होगा। एक ही विभाग अच्छा होगा और विभाग अच्छे नहीं होंगे, तो फिर आप अपने उस रेस्ट्रिक्शन में, रूम बहुत अच्छा है पर बाहर सब गंदा होगा तो आप इसी में बैठे रह जाओगे। ये लाइफ का पर्पस होना चाहिए। एक्चुअली इसमें मुझे एक एग्जांपल याद आया, तो मैं बस एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर रहे हैं, तो बचपन में जब वो उनके पिता ने उनको बोला कि आप एक बाउंड्री को पेंट करो, जो बाउंड्री पे वायर्स लगी रहती है उसको पेंट करो, तो वो बाहर से उसको पेंट कर देते हैं और वो अंदर वाली साइड से उसको पेंट नहीं करते। तो उनके पिता उनको बोलते हैं कि आपने पेंट क्यों नहीं किया अंदर वाली साइड से? तो स्टीव जॉब्स वहां पर बोलते हैं कि ये किसने देखना है, बाहर वाला साइड ही तो सबने देखना है, हम ये तो अंदर की साइड है। तो उनके पिता ने उनको बोला कि ये जो अंदर वाला साइड है वो हमें देखना है। तो उन्होंने एप्पल टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाया कि वो अंदर से भी उतनी खूबसूरत हो और बाहर से भी उतनी खूबसूरत हो। एंड यही एक लाइफ का, आप कह रहे हो कि एक मोटिव होना चाहिए कि हम जितने खूबसूरत बाहर से है उतना स्ट्रॉन्ग हम अंदर से भी हो। जितना हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उतना हमें स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग होना। दोनों फाउंडेशंस हमारे पास होनी चाहिए, धन और धर्म। दोनों का आधार अगर हमारे पास है, हम
बाहर की दुनिया भी बहुत अच्छी तभी एंजॉय कर पाएंगे जब अंदर की दुनिया में भी बहुत हम संतुष्ट होंगे। यस। बिल्कुल, बिल्कुल आपने उचित एग्ज़ाम्पल दिया कि जब तक अंदर से जाली ठीक नहीं होगी, रूम ठीक नहीं होगा तो बाहर हम देख के क्या करेंगे? एग्जैक्टली एंड इसके अंदर मेरे को एक चीज ये पूछनी है, जैसे आपने बोला कि वैदिक परंपरा से हमें जुड़ना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो आज का जैसे टाइम है, एआई बहुत ज्यादा बूम पे है, मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा बूम पे है, कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, मेटा, अमेजन और बहुत सारी कंपनीज जो है, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ऑलरेडी ये सब चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो ये लोग या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी कंपनीज़ में काम करते हैं। चाहे वो फिर सत्या नडेला हो या फिर सुंदर पिचाई हो, सभी आईआईटियंस जो है वो इन्हीं कंपनीज़ को सँभाल रहे हैं और बहुत सारे अपने-अपने स्टार्टअप्स भी सँभाल रहे हैं। तो अभी क्या जो आज का आईआईटी का स्टूडेंट है या आज का नॉर्मल जो स्टूडेंट है, कोई भी ब्रांच का, वो कैसे इन ट्रेडिशन से कनेक्ट हो सकता है और आप ये एमएल एआई को कैसे कनेक्ट करते हो इन चीजों हमारे वैदिक फाउंडेशन के साथ? देखिए, एक बात पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा। आज एआई जितनी स्मार्ट होती जा रही है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से भी, ह्यूमन नॉलेज से भी वो उसका सपोर्ट सिस्टम बनी है। यस। सब चीज़ें आज तक जितनी भी साइंस ने क्रिएट की हैं, वो सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम है और वही बिज़नेस बनता आया है, वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते गए। हम्म, पहले जैसे 2 लोग बात करते थे तो वो स्क्रिप्चर बनता था, बुक बनती थी। और अब 2 एज़ इट इज़ रिकॉर्ड होके एक पॉडकास्ट बनता जा रहा है और ये फर्दर यूज़ भी होता जाएगा। तो टेक्निकल एडवांसमेंट ऐसे चलता है। बट एक पहले डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में वो सब कुछ कर सकता है। आई वुड से आप एक आर्टिफिशियल फ्रेंड भी बना सकते हो हू कैन बिहेव लाइक अ लिविंग बीइंग टेक्निकली। एग्जैक्टली। That has reached to that extent now. दैट वाज माय कॉलेज मेजर प्रोजेक्ट। हाँ, मेरे अपने फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था सखा हुँ, एंड आइडिया वाज कि दिस विल बी द फ्रेंड फिलोसोफर गाइड लाइक Arjuna had Krishna, हुँ, we will give one AI and we trained that on शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनकी बुक्स पे हमने इसको ट्रेन किया था और बाद में इसका एप्लीकेशन भी हमने इसको लॉन्च किया था। एक्सीलेंट, वाओ! एक डिफरेंस है यस। कि एआई जो है वो इंटेलिजेंस तक जा सकता है और हमारे शास्त्र उससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं, हम्म, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शसनेस या संस्कृत में उसको कहते हैं चित्त। चित। यस। तो शिक्षाष्टक का पहला श्लोक ही यहाँ से शुरू होता है। जी। महाप्रभु चैतन्य ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम, यस। चित्त। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस जो है वो गिवन डेटाबेस के ऊपर काम करता है। एग्जैक्टली। आपने एआई को ट्रेंड किया विद दी बुक्स यस। और वो उसके अनुसार आपको हेल्प करेगा। यस। बट उससे भी एक डीपर स्टेटमेंट है जो कि हमारी कॉन्शियसनेस है, जी। जिसको हम कहते हैं चित्त। जी। तो प्रयास होता जा रहा है यस। कि एआई भी कॉन्शियसनेस को अचीव कर सके। पर एक और डिफरेंट स्टेटस है जो ह्यूमन, और अच्छा उसके लिए भी जितना ह्यूमन अपडेट होता जा रहा है उतना फिर उसको इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपडेट में स्टिल इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटाबेस। जो एक ह्यूमन टच है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यस। एंड आई वुड से द फील ऑफ लॉस एंड हैप्पीनेस है, the feel of achieving or losing है, एग्जैक्टली। the feel of being trapped एग्जैक्टली। and feel of being into liberation। यस। ये जो स्टैटिक्स हमारे भीतर है ना, ये जो फीलिंग्स हैं, वो सब हमारी कॉन्शियसनेस के द्वारा फील होती है। यस। यस। अच्छा, और अगर कॉन्शियसनेस में ही थोड़ा बहुत करप्शन हो तो पूरी एग्जिस्टेंस में करप्शन होता चला जाता है। मतलब अगर आपने एआई को डेटाबेस ही गलत दे दिया, मतलब आपने फीड तो किया कि ये गीता है और नाम लिख दिया उपनिषद है, टेक्निकली इट कैन बी प्रूव्ड बिकॉज गीता इज ऑल्सो एन एसेंस ऑफ उपनिषद, गीतोपनिषद। गीतोपनिषद, बट स्टिल
Upanishad are only 10 and Gita Upanishad is a given name to the Gita. It's not technically Upanishad. It's an essence of all the Upanishad. So a wrong information has been given to that. So what I mean to say here is कि जो चित्त हमारी कॉन्शियसनेस है, अब वहां की अगर- क्लीनिंग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने शब्द का प्रयोग किया, चेतो दर्पण मार्जनम। वहां तक कॉन्शियसनेस को भी स्पिरिचुअली एम्पावर करने के लिए फिर हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इंट्रोडक्शन होता है। इंटेलिजेंस एक स्तर तक जा सकती है, यस, पर अर्जुन केवल इंटेलिजेंस से संतुष्ट नहीं हुआ। एग्जैक्टली। अंत में वो कहता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो टेक्निकली उसने अपनी इंटेलिजेंस को सरेंडर कर दिया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो यहां तक पहुंचने के लिए चित्त की आवश्यकता है। तो मैं ये कहूंगा कि हम इस लेवल तक एक बहुत ब्यूटीफुल हमें बैलेंस बनाना चाहिए। यस, आज हम शास्त्र हमारे जो कहते हैं, ऑलवेज देयर वाज ऑलवेज अ टेक्निकल एडवांसमेंट्स। यस, पहले जमाने में महाभारत और रामायण के समय ऐसे हमारे पास थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ क्लोज टू दिस टेक्नोलॉजी बातचीत होती है, बट जो उसका एक ह्यूमन टच है, बैलेंसिंग बिटवीन ओरिजिनल एंड आर्टिफिशियल, वो एक फाइन लाइन डिफरेंस जब हमारे बीच में रहेगा, यस, और इस समय अगर वो कोई मेजर डिफरेंस ला सकती है तो वो हमारे भीतर की स्पिरिचुअलिटी ला सकती है। एग्जैक्टली। तो मेरा इसमें अब ये क्वेश्चन है, आपने जैसे बोला महाप्रभु के शिक्षाष्टकम को भी कोट किया, चेतो दर्पण मार्जनम भवा महाद्वाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, राइट। तो अगर कोई एक नॉर्मल इंसान, देखो ये दुनिया के जो 10 टॉप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनमें से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है, ठीक है। तो एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का अगर स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है, वो भी इसको समझ पाए कि कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, आप उसको कैसे समझाओगे? और दूसरी चीज, नाम जप करने से ये चेतना शुद्ध कैसे होती है? देखिए, एक चीज समझनी होगी कि हमारी इस पूरी एग्जिस्टेंस का जो सोर्स है, आज की भाषा में मैं कहूं, ये मेरे सामने कैमरा के भीतर एक एनर्जी है बैटरी के रूप में, yes, जिसका पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। yes, इससे सिंपल एग्जांपल आई डोंट थिंक सो आई कैन गिव यू, बट देन दैट बैटरी हैज अ टेम्परेरी एनर्जी which further needs to charged up, yes, while connected to the unlimited flow of electricity. exactly, It can capture a certain energy in their capsules, in the battery, and then that battery is being used for the whole mechanism. yes, उसने मुझे रिकॉर्ड भी किया, मुझे सुन भी रहा है, बाद में यूज भी करेगा, और अभी बीच में इसकी बत्ती गुल हो जाए आप कहेंगे रुकिए तो हम इसको चेंज करते हैं। yes, तो कॉन्शियसनेस उसी बैटरी का नाम है जो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को रन करती है। अब दो चीजें होती हैं, या तो कैमरा खराब होगा सुनिएगा, yes, तो बैटरी दूसरी में यूज होगी, या बैटरी खत्म हो जाएगी तो कैमरा बंद हो जाएगा। yes, तो हमारे साथ में भी ये दो सिचुएशंस होती हैं। हमको बैटरी को उसके चार्जर से चार्ज करना होगा। yes, तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जब, जिसमें अनलिमिटेड फ्लो ऑफ एनर्जी है, yes, that is a charger basically. हाँ, इट्स अ चार्जर सारे केंद्र का चार्जर है। yes, सो जो ओम इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर है, वो इज नॉट जस्ट E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो वो जो हमारे भीतर की कॉन्शियसनेस है, हम डिफरेंट मैकेनिज्म से उसको चार्ज करने की कोशिश करते हैं। yes, अब ध्यान एक और बात में जोड़ो, जो कि बहुत सारे रास्ते, कोई योग का मार्ग चुनता है, कोई भक्ति का मार्ग चुनता है। ऐसा नहीं है कि मशीन डिफरेंट मीडियम से चार्ज नहीं होती, बट सबसे बेस्ट चार्जिंग मशीन हम कौन सी ढूंढते हैं, जो कि क्विकेस्ट हो एंड मोस्ट इफेक्टिव हो। yes,
उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान ने स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एंड इवन भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अनेकों बार कोट किया है, उसमें भक्ति एक बड़ा सुंदर साधन है यस, जिसके द्वारा बिल्कुल इजी व्यवस्थाओं से वो कनेक्शन बन जाता है एग्जैक्टली। और हमारी कॉन्शियसनेस चार्ज होती है। अब दो सिचुएशन होती है, कई ऐसे हैं जिनकी बैटरी खत्म हो गई है पर मशीन काम कर रही है, तभी तो लाइफ में डल जैसे लगते हैं, कुछ यस, कैप्चर नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। अब अगर बैटरी खत्म हो जाए तो जो स्टोर्ड था बस वही रहेगा ना, इसलिए वो बेचारे लाइफ में आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे। जी, और एक स्थिति ऐसी होती है कि बैटरी पूरी चार्ज है यस। और शरीर ढीला भी पड़ गया। आप प्रभुपाद जी की बात करिए, जब आदमी रिटायरमेंट की बात करता है तब तो वो इतने बड़े मूवमेंट को खड़ा कर देते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है कि चाहे कैमरा ओल्ड हो गया है यस। पर उसकी बैटरी फुली चार्ज्ड है क्योंकि वो कनेक्टेड है, कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है। इट इज मोर लाइक, ऐसे समझिए कि ऊपर सोलर पैनल लग रहा है कि जो डायरेक्ट चार्ज भी होता जा रहा है और यूज भी होता जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का जो एनर्जी सोर्स है, स्पिरिचुअली मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सारी चीजें केवल मतलब मशीनी फॉर्मेट में प्रयोग में नहीं ली जा सकती। वही जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमें फील करती है, जो हमें फील करने देती है, जो हमारे सामने एक्सपीरियंस को एब्जॉर्व करती है, जो पूरी एग्जिस्टेंस, जो चित्त जो है, वो जितनी लाइफ एंड डेथ हमारी हुई है उस सब का इंप्रेशन लेकर बैठा है, सबका इंप्रेशन लेकर बैठा है। यस। मतलब आत्मा और चित्त, इसके कॉम्बिनेशन को जीव कहा जाता है ओके। संस्कृत में। थोड़ी टेक्निकल बात हो गई, हाँ, हाँ। बट ये चित्त का इंप्रेशन, जैसे आप कभी सपना देखते हो ना, हालांकि हम उसको सबकॉन्शियस माइंड कह देते हैं, हाँ, पर अगर आप देख रहे हो कि मैं उड़ रहा हूं, तो आप तो कभी नहीं उड़े, आपने तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, यस, तो आप उड़ कैसे गए फिर? एग्जैक्टली। इसका मतलब वैदिक साइंस ये कहती है कि इन वन ऑफ द बर्थ इफ यू माइट बी अ बर्ड, the impression of flying was saved into your consciousness एग्जैक्टली। that had that memory, जो कि पूरा एग्जिस्टेंस क्रिएट करती है। तो इसमें जैसे अभी देखो आपने शिक्षाष्टकम का वर्स ही शुरू किया, अब इसी के अंदर मेरा फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि ऐसे कहते हैं कि जो निरंतर बार बार चार्जर से कनेक्ट रहता है, यानी कि जो निरंतर नाम जप करता रहता है, उसका जो है चित्त दर्पण के जैसा हो जाता है, मिरर के जैसा हो जाता है, एंड देन ही कैन सी व्हाट ही इज, देन ही कैन गेट द सेल्फ रियलाइजेशन। बट ऐसा बार बार एक्सपीरियंस मैंने भी पर्सनली किया है, और मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी जानता हूँ जो बहुत लंबे समय से नाम जप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, बट उनके अंदर से क्रोध और जो भी मटेरियल डिजायर्स है वो सब अभी तक वैसे के वैसे बने हुए हैं, और उन पे वो कुछ ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं है, हुआ भी है तो होता है, और कुछ समय के बाद वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हर मटेरियल इंडिविजुअल होता है। एक रस्सी को लेकर आप किसी पर घिसिए, वुड पर घिसेंगे तो Yes. जल्दी इंप्रेशन होगा। स्टोन पर टाइम लगेगा, स्टोन भी बहुत रिजिड स्टोन होगा तो और टाइम लगेगा। तो एवरी बीइंग इज एन इंडिविजुअल बीइंग। यस। तो हर वस्तु के ऊपर उसका इम्पैक्ट ही अलग अलग है। मैं पहाड़ों पर है, ये तो आईआईटी। अब आप देखिए, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से कि हर जगह धूप का टाइम अलग अलग है। सनराइज तो एक ही टाइम हुआ है, पर बिकॉज ऑफ द माउंटेन रेंज इतनी शेडो है कि कहीं पहली धूप ही दोपहर के 12 बजे पहुंच रही है और कहीं सवेरे 6 बजे आ जा रही है हिल टॉप पर। Isn't there a difference? सूर्योदय तो एक ही टाइम पर हुआ है। तो ऐसे ही हमारी लोकेशन, हमारी सिचुएशन, हमारा परसेप्शन, हमारी एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द इम्प्रेशन ऑफ अनलिमिटेड बर्थ, इट इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई वी लुक डिफरेंट। फिजिकली वी आर डिफरेंट। एक ही थान का आता है पर सबके कपड़े का साइज अलग अलग होता है। Isn't it? तो सॉल्यूशन तो एक ही है, पर सबका साइज अलग अलग है ना। तो हमको प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हमको जिस समय ये रियलाइज हो रहा है कि हम पर असर नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी और उस पर काम करने की जरूरत है। अगर उसकी रियल ब्लिस हमारी लाइफ में आने लग गई तो ये एक्सपीरियंस ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये सेम
प्रोसेस के द्वारा कितने लोगों ने अचीव किया। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो जोरदार है ही, हाँ। पर डोसेज अलग अलग है। यस। जिसकी जितनी बीमारी होती है ना, उतनी मिलीग्राम की गोली दी जाती है, एग्जैक्टली। उतने लंबे टाइम तक दी जाती है। यस। तो दिस इज द सेम प्रोसेस, दैट्स हाउ इट वर्क्स, कि जितना जो जैसा बीइंग है आप उसी को करते जाइए, उसको थोड़ा डिफरेंट प्रोसेसेस में ढालिए, यस। थोड़ा सुनिए, आप नाउन का प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं उस पर काम कीजिए, इन छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पर काम कीजिए। जी। तो धीरे धीरे आपको उसका इम्पैक्ट एक आउटर एक्सपीरियंस होना शुरू है। पहले कुछ समय जोर से बोलिए, उस पर आप क्या मेडिटेट कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। इन सब चीजों के ऊपर जब काम करना शुरू करेंगे तब हमको अपने ऊपर उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। एग्जैक्टली। हमारी एग्जिस्टेंस के 4 आधार हैं, हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मेंटल एग्जिस्टेंस, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। इस वॉल के ऊपर यस। मॉइस्चर आ जाए, if you change the paint it will come back after a month, if you change the plaster it will come back after 6 months, if you change the bricks it will come back after a year, but when the source is fixed up you don't have to change anything. After few years you will see, because of the sun heat उसका पूरा का पूरा जितना भी मॉइस्चर था वो डिसअपियर हो गया। तो ऐसे ही हमारी एग्जिस्टेंस का सोल, जो हमारी एग्जिस्टेंस का जो आधार है जी। वो हमारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। यस। हमने दुनिया में अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया है। यस। आज सोफा बना लिए, ये बना लिए, मशीन बना ली, ट्रैवल बना लिया, हम 1 मिनट में ट्रैवल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारी मेंटल एग्जिस्टेंस को हमने इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ कर लिया। यस। एआई बना दिया जो 1 मिनट में इंफॉर्मेशन दे रहा है, छोटी से छोटी बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यस। हमने अपनी इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए एआई बना लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारी मेंटल एग्जिस्टेंस है, उसको एंटरटेनमेंट्स बना लिए, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट बना लिया, आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो 3 पर तो हम बार बार काम कर रहे हैं, पर जो अनरेस्ट हो रहा है, जो पीस फील नहीं हो रही, वो तो इसलिए नहीं कि अंदर का मामला तो कभी एम्पावर ही नहीं किया। यस। चारों एग्जिस्टेंस जब हम, जैसे एक शहर में हमारे बहुत अच्छे गार्डन्स हैं, सो दैट वी कैन have a nice physical health. We used to have nice libraries so that we can read. We have cinemas and malls so that our mental existence can be empowered. Yes. And now the fourth thing is temples. Yes. Sometimes the temples are there as well. जिससे हमारी जो फोर्थ एग्जिस्टेंस है उसको हम एम्पावर कर सकें। और उसको आप एम्पावर करके देखिए तो सारी चीजें अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी। एक गाड़ी में कृष्ण ने रथ पर बैठकर गीता बोली, उसका सिस्टम समझिएगा। एक गाड़ी की बॉडी चारों की अलग है, इंजन सब गाड़ियों का अलग है। एक मारुति, एक मर्सिडीज, दोनों डिफरेंट लगती हैं, इंजन अलग है, दोनों के ड्राइवर अलग होंगे, और फ्यूल तो एक ही होगा ना। फ्यूल तो एक ही होगा ना। सब कुछ सिस्टम ठीक हो, फ्यूल ही नहीं हो तो चलेगी नहीं गाड़ी। यस। तो जो हमारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है उसको हमें एवरी डे, जैसे रोज शरीर के लिए नहाना जरूरी है, रोज बुद्धि के लिए अपडेटेड होना जरूरी है, जैसे मन को रोज फ्लश आउट और एंटरटेन करना जरूरी है, ऐसे ही एवरी डे अपने स्पिरिचुअलिटी को भी एम्पावर करना जरूरी है। Though it is a slow process, but you will have success and peace simultaneously. Exactly. अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. So thank you so much for this wonderful conversation. I hope इस पॉडकास्ट से बहुत सारे यूथ को, बहुत सारे लोगों को एम्पावरमेंट मिलेगी और वो लोग अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज कह रहा था, ये आईआईटी मंडी है। यस। बस आर ही की कमी नहीं तो मंडी भी मंदिर हो जाता। थैंक यू। एक्चुअली वी हैव द टेंपल हियर। अभी वो तो मंडी इज अ सिटी ऑफ टेंपल। यस यस। देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ टेंपल, आई नो दैट, एंड बट देन it's just that Mandi and you just add one R. Mandir. And R is Radharaman. Yes, very well. Thank you.